हमारे कटिहार से भी साथी आए हुए हैं, मंसूर साहब, और यहाँ पर मौजूद हैं जितने भी हमारे साथी इसमें जुड़े हैं, तमाम लोगों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चुनावी बिगुल फूक चुका है, चुनाव का माहौल है। अब चुनाव के मैदान में हम लोगों को उतरना है। 7 तारीख को आपके किशनगंज में यानी कि तीसरा चरण का चुनाव है। 7 तारीख को तीसरा चरण का चुनाव है। 13 तारीख से नॉमिनेशन होगा। बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मुशर्रत का माहौल है कि आज आप लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एक भरोसा जताया, और भरोसा जता करके आप सारे लोगों ने हमारे पार्टी में शमूलियत हुए हैं। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन। इसी टाइम में 2019 में उपचुनाव हुआ था किशनगंज। उस चुनाव में आपके ये भाई, आपका ये भतीजा, आपका ये दोस्त उस चुनाव के मैदान में आया था कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट पर। सारे लोगों में एक मैंने माहौल पैदा हुआ कि नहीं, सारे लोग, आप लोग इसमें शामिल थे। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी उसमें शामिल होकर के वोट देने का काम किया, और नतीजा यही है। इससे पहले भी जो विधायक का चुनाव किशनगंज में हुआ था, किसी भी विधायक को 72,000 वोट नहीं मिला था, लेकिन कमरुल हुदा को आप लोगों की दुआओं के असर से, आप लोगों की वोट की ताकत से 72,000 वोट मिला। अब 72,000 वोट मिला, हम विधानसभा चुन करके गए। अब विधानसभा चुन करके जाने के बाद जो समय हमको मिला, अगर 10 दिन हम रहे तो विधानसभा में रहे। किशनगंज का जो भी समस्या है, उन समस्याओं को, बड़े बड़े समस्याओं को मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया। देखिए, आज जरूरत है हमको आपस में मिल मोहब्बत करके इलाके का विकास करना। मकसद ये नहीं है कि हम आपस में भाई भाई से अलग हो करके हम भाई भाई से अलग हो जाएं और यहाँ पर तनाव पैदा करें। हमारा यहाँ पर विकास चाहिए, हमारा बच्चा पढ़े लिखे, हमारा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा आगे बढ़े, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा आगे बढ़े। अभी 2 दिन पहले आपने एक वीडियो देखा था, एक हमारा ट्यूसा का बच्चा सेटरिंग खोलते खोलते टैंकी में गिर गया। टैंकी में गिरने के बाद 2 बच्चा बेहोश हो गया। उसको उठा करके सदर अस्पताल ले जाया गया। हम छतरगाछ में थे। सब फोन कर रहा है कि यहाँ पर उनको कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि आपके किशनगंज में वेंटिलेटर है। अब वेंटिलेटर में डॉक्टर भी है, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही को देख लीजिए कि ये लोग उनको वेंटिलेटर में नहीं ले जा रहा है। 5 बार मैंने सीएस को फोन किया। सीएस बोला कि हाँ सर, हम बोले वेंटिलेटर में अगला को डाल दीजिए, कम से कम बच जाए बच्चा। बोला कि हाँ डलवा रहे हैं। उसके बाद डीएस साहब को 3 बार फोन किया मैंने, डीएम साहब को फोन किया, और उसके बाद छतरगाछ से फोन करते करते मैं यहाँ आकर के पहुँचा। तब तक वो बच्चा हॉस्पिटल के बाहर में सिर्फ उनको जो है ऑक्सीजन लगा करके छोड़ दिया गया था। बच्चा छटपट कर रहा था। हम आकर के डांट डपट किए, हम बोले कि सबका मिजाज खराब कर दिया। आपके यहाँ पर वेंटिलेटर किस लिए बनाया गया है? तो फिर वेंटिलेटर में ले जाया गया, उसको वेंटिलेटर में रखा। वो बच्चा आज यहाँ से फिर रेफर होकर के एमजीएम गया है, बच्चा अभी ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद है कि इलाके का विकास होना चाहिए। आज अगर किशनगंज में एक सड़क बनता है तो उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं चलेगा या हिंदू नहीं चलेगा, सारे लोग मिलजुल करके चलेंगे। एक अच्छा हॉस्पिटल अगर किशनगंज में बनता है, आज एमजीएम है, देखिए आज एमजीएम किशनगंज में है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर मुसलमानों का इलाज उसमें होता है। कोई डॉक्टर बोलता है कि नहीं मुसलमानों को हमारा इलाज नहीं करेंगे, कोई डॉक्टर नहीं बोलता। इसलिए हम लोगों का आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मकसद है कि इलाके में विकास हो, इलाके में तरक्की हो, इलाके का बदहाली दूर हो। यही वजह है कि हम लोग आपस में बटे रहे। आज से पहले लोग यहाँ पर आकर के मुसलमानों को डर दिखाता था कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो हिंदू सब एक होकर के बीजेपी को जिता देगा, और यहाँ पर तरह तरह के लोग अफवाह फैलाते थे और डर से लोग एक तरफा होकर के वोट देते थे। लेकिन इलाके का विकास आज तक नहीं हुआ, इलाके का तरक्की नहीं हुआ, इलाके का तरक्की रुक गया ये डर दिखा करके वोट लेकर के। आज सीमांचल का ये हाल है कि इस सीमांचल में आपका अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, इस सीमांचल में अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छा डॉक्टर नहीं है इस सीमांचल में। आई तो सीमांचल का बदहाली को दूर करने के लिए जरूरत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों को इत्तेहाद होना पड़ेगा। जब हम एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह इस सीमांचल का बदहाली दूर होगा, इस सीमांचल में तरक्की होगा, इस सीमांचल में अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छा सड़क होगा, तालीम अच्छा होगा। सबसे पिछड़ा हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हम किशनगंज जिला पिछड़े हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। आज हमारे बच्चे स्ट्राइक के आदी हो गए हैं।
आज पढ़ना लिखना नहीं है, लोग पढ़ने लिखने नहीं जानते हैं, तालीम की तरफ रुझान नहीं है, शिक्षा की तरफ रुझान नहीं है। नतीजा यह है कि हमारा बच्चा आज स्मैक के आदी बन गए हैं, आज स्मैक के आदी बन गए हैं। ये सब कैसे करके हटेगा? इस सब को हटाने के लिए इस सीमांचल में एक समझिए कि एक लहर अभी MIM का चला हुआ है। ये हम समझते हैं कि सीमांचल में 24 सीट ऐसा है, अगर सारे लोग हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे तो ये 24 सीट विधानसभा जाएगा, और जब 24 सीट विधानसभा MIM में जाएगा तो हम समझिए कि सीमांचल का बदहाली दूर होगा। हम लोगों को दूसरी गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। जब हम यहाँ से चुन करके गए, लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगे कि अब तो किशनगंज में MIM जीत गया, MIM जीत जाने के बाद अब हिंदू मुस्लिम में दरार हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम में फूट पैदा हो जाएगा। हम बोले कि देखिए, मैंने विधानसभा में बयान दिया था मीडिया वाले को कि देखिए, किशनगंज का वो जगह है जिस जगह से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ये वो जगह से पूरे देश में जाता है, वो किशनगंज है। अगर किशनगंज में कोई हिंदू भाई है और मुसलमान भाई है, मुसलमान के बगैर हिंदू नहीं चल सकता, हिंदू के बगैर मुसलमान नहीं चल सकता है। आज अगर हम आपस में साथ में बिजनेस करते हैं, अगर हमारा कोई हिंदू भाई हमारे साथ में बिजनेस करता है, साथ साथ हम खाते हैं, उनके यहाँ शादी ब्याह होता है, हम नहीं जाएंगे तो उसके यहाँ शादी नहीं होगा, वो अगर हमारे यहाँ आएगा तो नहीं आएगा तो शादी नहीं होगा। हमारे ईद में वो आता है, होली मिलन में हम उनके यहाँ जाते हैं। ये नफरत का दीवार को हम तोड़ के खत्म कर देंगे। हम बोल दिए थे किशनगंज का एकता इतना कमजोर नहीं है, किशनगंज का एकता हमारा टूट जाएगा। हम इस एकता पर भी काम करेंगे, और वो साबित करके हमने 10 महीना के अंदर में दिखा दिया कि किशनगंज में किसी तरह का कोई नाइतफाकी पैदा नहीं हुआ। आज वही वजह है कि आज हमारे हिंदू भाई इतने सारे लोग हमारे साथ आकर के जुड़ रहे हैं। एक भरोसा MIM के प्रति, एक भरोसा मजलिस के प्रति, एक भरोसा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रति, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के प्रति। लोग आरोप लगाते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात करता है। भाइयों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात नहीं करता है, वो दलितों का बात करता है, मुसलमानों का बात करता है। अत्याचार जहाँ पर होता है वहाँ पर आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किसी एक धर्म का तो नहीं है, बल्कि सारे धर्म को जोड़ने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करता है। इसलिए हम लोग पार्टी में जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी का डिसिप्लिन हम लोगों को मेंटेन करना होगा, और पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आज हमारे यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ पर आकर के जुड़े हैं, हो सकता है कि कल आप पर लोग उंगली भी उठाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कमरुल हुदा कहीं पर भी किसी पर हमारे आदमी पर उंगली उठेगा तो कमरुल हुदा चुप नहीं बैठेगा। इतना मैं आप लोगों को बता दूँ। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, साथ साथ मिलकर के चलिए, और इंशाअल्लाह एक नया किशनगंज, नया सीमांचल बिहार, नया सीमांचल बनाने का बिहार में हम लोग सपना देख रहे हैं। वो सपना साकार तब होगा जब हम लोगों का आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद रहेगा। जब हम आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद रहेंगे तो हमारा नया सीमांचल बनेगा, और इस बिहार में सीमांचल को नया दिशा और दशा मिलेगा। इन्हीं विश्वास के साथ मैं तमाम लोगों को एक बात फिर कह देता हूँ कि आप डिसिप्लिन वे में रहिए। ये पार्टी डिसिप्लिन का है, डिसिप्लिन के साथ आप चलिए। आपका कोई भी आदमी बाल बाका नहीं कर सकता है। आप स्वयं अच्छे रहिए, स्वयं साथ रहिए, कोई भी किसी तरह का कोई उंगली आप पर नहीं उठा सकता है। अगर कहीं पर नाजायज तरीका से आप पर उंगली उठाएगा तो मैंने फिर बोल देता हूँ कि कमरुल हुदा वहाँ पर चुप नहीं बैठेगा। इसलिए इतनी आशा और विश्वास के साथ मैं तमाम लोगों को फिर से मुबारकबाद देते हुए दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग शाना बशाना मिलाकर हम लोगों का चलिए और इस सीमांचल को एक नया सीमांचल का दिशा दीजिए। जब तक आप हमारे साथ नहीं रहिएगा सीमांचल का तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकता है। जिस दिन हिंदू मुसलमान एक होकर के हम लोग आपस में चलेंगे उस दिन सीमांचल का तकदीर और तस्वीर बदलेगा, कि किशनगंज का हालात भी बदलेगा इंशाअल्लाह। इन्हीं विश्वास के साथ यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग विधायक जी की वाणी की सुनी और उनके आश्वासन से आप प्रसन्न हुए हैं। अब यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं जिला के सदर, जिला अध्यक्ष जनाब इसाक साहब। हम उनसे दरखास्त करेंगे हमारे मेहमान जनाब इसाक साहब। हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष और हमारे MIM से जुड़े हुए क्रांतिकारी साथियों, और आज वार्ड नंबर 10 से जितने भी हमारे भाई
MIM में जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप MIM में जुड़े और ईमानदारी के साथ आप सब लोग एक आंदोलन के रूप में पूरे किशनगंज में आप लोग काम कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं और हर दुख मुसीबत में आपके साथ रहेंगे। और MIM को जो लोग कहते हैं कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, तो आप सबको ये बताने की ज़रूरत है कि ये मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, ये जो समाज के दबे कुचले तबके हैं उनकी पार्टी है, जो समाज में सताए हुए तबके हैं उनकी पार्टी है, जो समाज में हर तरह से लोगों को हरासमेंट किया जाता है उनकी पार्टी है। तो हम समाज के दबे कुचलों की आवाज़ को हम बुलंद करने का काम विधानसभा से लेकर लोकसभा तक करते आए हैं और करते रहेंगे। इसमें ना हम मुसलमानों की बात करते हैं, ना हम दलितों की बात करते हैं, ना पिछड़ों की बात करते हैं। हम हमेशा मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यही जन जन तक हम लोगों को पहुंचाना है। आप सभी भाई आए हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप अपने साथ साथ 10-20 लोगों को और जोड़िए, अपने हिंदू भाइयों को जोड़िए और हमारे साथ जोड़िए। हम लोग हर तरह से आपकी मदद करेंगे। ये ऑफिस हमेशा आपके लिए 24 आवर्स खुली रहेगी। अब सब हम लोग एक आंदोलन के रूप में हम लोग फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। हमारे कमल होरा साहब किशनगंज विधानसभा से प्रत्याशी हैं। आप सभी लोगों को मिलजुल करके एक ताकत बन करके इनको फिर से इनके हाथों को मजबूत करना है, ताकि आने वाले समय में जो हम लोगों ने MIM के रूप में किशनगंज में एक हम लोगों ने सपना देखा था, वो सपना चूँकि समय कम था जिसके कारण हम लोग पूरा नहीं कर सके। 8 महीना 9 महीना इनको मिला और उसमें जो है कोरोना का एक मामला आ गया, जिसके कारण 6 महीना 7 महीना तो हम लोग घर में ही सब लोग, माने कोई काम नहीं हुआ, ना प्रशासन की तरफ से काम हुआ, ना आपको स्टेट की तरफ से हुआ, ना सेंट्रल लेवल से। आज हमारे भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हम पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान, भारत, पूरे देश जो है वो बहुत ही नीचे पायदान पे चला गया है। हम सबको आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़के इसको ऊँचे ऊपर से ले जाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। हम सबको हिंदू मुस्लिम और गंगा जमुना तहजीब बनाने की ज़रूरत है। इसी के साथ बहुत धन्यवाद। फोटोग्राफी उसके बाद दिखाई हो जाएगा। आइए वहाँ से Please like and subscribe my YouTube channel.